ओके, चलिए आप सभी का स्वागत है हिंदी कालांश में। और आज हम कबीर की साखियां के दोहा क्रमांक 2, 3, 4 और 5 का भावार्थ, सरलार्थ और भावार्थ बताएंगे। उसके पहले आप लोगों का पहले दोहे में या फिर कबीर से संबंधित या कबीर के दोहे से संबंधित या भी कोई कठिन शब्द है या कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हिमांशु साहू, पूछिए आप। सर, जो कबीर की दास जी के दोहे होते थे, उनके दोहों में बोली कौन सी यूज की जाती थी? जी, कबीर के दोहे में जो जिस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उसे कहते हैं पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी भाषा। बहुत अच्छा प्रश्न आप किए हैं। इसकी भाषा को कहते हैं पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी। अब ये कोई भाषा का नाम तो नहीं है, निश्चित ही आपको लग रहा होगा। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी भाषा का मतलब, इसमें एक ही तरह की भाषा नहीं है। जैसे ब्रज भाषा है और देशज भाषा है, साथ में आपका तत्सम तद्भव के भी शब्द हैं। तो एक ही तरह की भाषा, जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, किस भाषा में है? संस्कृत। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना, मैं लोकल बोली, जैसे जिस भाषा में। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत भी अच्छा। अवधी भाषा में किया गया है। अवधी भाषा की कहाँ से? देखिए, मैंने आपको शब्द विचार पढ़ाते समय भाषा और बोली के बारे में बताया था। उसमें ना क्या है, आप लोगों को याद है कि नहीं, बहुत ही वो जो चीजें आप पढ़ते हैं ना, उसे पूरी तरह से याद रखनी चाहिए। देखिए, पहले जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो मैंने बताया था कि आपका ब्रज भाषा और साथ ही आपका मानक हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं, खड़ी बोली, वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। लेकिन उसके बाद जो है सेकंड नंबर का होता है, उसके 5 उपभाग है भाषा के। उसमें दूसरे जो भाग है उसमें पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियां आती है। आप लोगों को याद होगा शायद, अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए अभी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो वो एक अवधी जो भाषा है, उसमें रामचरितमानस की रचना की गई। तो वो तो एक स्पेशल हो गया ना। अवधी बोली, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली आती है और उसी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई। लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया हिमांशु कि ये जो कबीरदास की भाषा है, जो है एक पंचमेल है। पंचमेल माने 5 जो भाषाओं के मेल से बनना, कि उसमें ब्रज भी भाषा है, अवधी है ना, और साथ साथ में आपको अवधी भी मिलेगा और देशज जो भाषाएं हैं वो भी मिलेगी। और सधुक्कड़ी क्यों कहा जाता है? साधुओं की जैसे भाषा। अगर आप देखेंगे, मैंने एक बात आपको बताया था, कबीरदास जी तो जो पढ़े लिखे नहीं थे। अब इससे आपको यह भी मालूम हो जाता है कि पढ़े लिखे किसको बोलते हैं, किस व्यक्ति को पढ़े लिखे बोले? एजुकेटेड। अब एजुकेटेड को आपको डिफिनेशन उनको परिभाषित करने के लिए यदि बोला जाए, तो आपकी परिभाषा क्या होगी? मैं एक दिन पूछ लूंगा आपको और भी क्लास में। आप इसको दिमाग में रखिएगा, ये प्रश्न है आपके लिए। एजुकेटेड, शिक्षित व्यक्ति की क्या परिभाषा है? ऐसा तो नहीं है कि बहुत पढ़ाई तो बहुत की उन्होंने, कोई एक व्यक्ति ऐसा है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन व्यवहार कुशल नहीं है, वैल्यूज, जीवन मूल्यों की कमी है, तो क्या हम उसे शिक्षित मान सकते हैं? तो ये हमारे जो परिचर्चा का विषय है और हम इसमें करेंगे भी। तो
मैं आपको आया था यहाँ पर भाषा के बारे में बात करने के लिए, तो इसीलिए कबीरदास जी हालांकि पढ़े लिखे नहीं थे, अपने पदों को गाकर समाज में जागरूकता उत्पन्न करते थे, एकता की भावना लाते थे, साथ ही साथ जो है लोगों में अंधविश्वास, व्यर्थ आडंबर, रूढ़िवादिता और कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करते थे। तो उसी तारतम्य में ये आगे हम इन लोगों को समझेंगे। और किसी को कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। कोई देवश्री बोलिए। सर पहले मुस्लिम थे ना कबीरदास जी जब उनका जन्म हुआ था? देखिए, कबीरदास जी के जीवन परिचय मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय बताया है। उसमें कबीरदास जी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने, वो मुस्लिम नहीं थे। उनके बारे में बताया जाता है कि वो जो है एक जुलाहे के घर में उसका पालन पोषण हुआ है, और इसीलिए हम उनके जीवन परिचय के बारे में और बात करेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि वे मुस्लिम नहीं है। जैसे हमने कहा था ना, इसके पहले बताया था कि वो हिंदुओं और मुस्लिम की एकता पर बल दिया और उसके आडंबरों को मिटाने का प्रयास किया। जैसे मैंने बताया था कि कुछ आडंबर या कुछ दिखावा जो हिंदुओं में थे, मुस्लिमों में थे, तो उसको मिटाकर वो एकता की भावना स्थापित करना चाहते थे, है ना। तो बस इतना मानिए कि वो एक जुलाहे नीरू और नीमा के घर में उनका पालन पोषण हुआ था, है ना, और मगहर में उसका अंत हुआ, और वाराणसी में ही वो काशी में वो रहकर वहां पर उनका जो शिक्षा दीक्षा हुई। तो उनके जीवन परिचय के बारे में और भी आप पढ़ सकते हैं, और एक दिन उसके बारे में और चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो हम आगे ये दोहों का साखियों के अर्थ और भावार्थ में जाते हैं। तो पहला तो हो चुका है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने देना। अब ये दूसरा है, आवत गारी एक है। अब बहुत ध्यान से, अति महत्वपूर्ण है ये आपके मेरे लिए, देश और समाज के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ये वाला जो है, ये जो दोहा मैं अभी आपको बता रहा हूं उसका अर्थ बताऊंगा। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। चलिए मैं इनके अर्थ कुछ कठिन शब्दों में बता देता हूं। आवत आना, गारी गाली अपशब्द, एक एक का तो मतलब आपको पता है एक है। उल्टत, अगर उलट गया, वापस आपने उसे वापस किया तो क्या हो जाएगा, होई हो जाएगा। अनेक, अनेक का तो मतलब आपको पता है, अनेक। कह कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, नहीं मत, ना मत करना, नहीं उलटिए, मत उलटिए, तो क्या होगा, वही वही अपशब्द एक की एक ही रहेगा। ये तो आपका सीधा सीधा एक एक शब्दों का अभिप्राय है। अब इसका भावार्थ देखिए, हम ऐसे समझेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि अपशब्द, अपशब्द समझ गए ना, अब्यूजिंग वर्ड जो होता है, अभी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कोई एक किसी को एक अपशब्द कह दिए तो उसके बदले में ना वो भी दो अपशब्द उनको बोलेंगे। अगर वो दो बोल दिया तो वो बोलने में कमी नहीं रहेगा, वो भी चार है। मैं थोड़ी ना किया हूं, आप मतलब पहले बोले तो मैं भी बोला। और फिर अक्सर देखने के लिए मिलता है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक जो बोलचाल में जो बोलना स्टार्ट कर दिया, वहीं से स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। थोड़ी सी गाड़ी स्क्रैच आ गई सर, ट्रैफिक सिग्नल उतर के सर लोगों का ट्रैफिक जैम करवा देंगे। तो ऐसा होता है ना। तो इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, अगर कहते हैं कि अपशब्द अगर कोई कहता है तो सिर्फ एक होता है ना। कह रहे हैं कि अवधगारी एक है। अगर अपशब्द किसी के द्वारा आपको, मुझे, किसी को भी बोला गया तो वो सिर्फ एक होता है।
उल्टत हुई अनेक। अगर हमने पलटकर उसे जवाब दिया, उस अपशब्द के बदले में हमने अपशब्द उसे कहा, तब वो क्या हो जाता है? अनेक हो जाता है, एक से अधिक। फिर क्या होगा आप सब जानते हैं, और मैंने तो देखा भी है, मैं थोड़ी ना पीछे हूं। बच्चे भी मतलब ऐसा होता है कि कक्षा में भी पहले ऑफलाइन चलती थी, सर मैंने नहीं कहा, पहले इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, तब मैंने ऐसा कहा। तो फिर वो एक उन्होंने कहा, दो उन्होंने कह दिया, और फिर दो का चार और अनेक हो गया। तो इसलिए कबीरदास जी मना करते हैं कि भाई किसी ने अपशब्द आपको कह दिए तो आप उलटिए मत, वापस मत बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक का एक ही रहेगा, और उससे कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी जिसमें झगड़ा हो, या फिर मतलब समझ सकते हैं कि एक से अधिक वहां पर एक अपशब्द एक बोल रहा है, दूसरा भी उसके बदले में करते हैं, तो वहां पर क्या है? फिर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कलह होगा फिर, है? तो एक कलह उत्पन्न ना हो, इसलिए आप क्या करें? बस एक बोल दिया, चलिए ठीक है, रहने दीजिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कहीं कभी नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो पूरे इस दोहे में यही बताया गया कि हमें एक तो पहली बात, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुन रहे हैं, दर्शन के जो को प्रॉब्लम है, उसके हाथ में दिक्कत है, इसलिए उसको वीडियो ऑफ है। बाकी बच्चे सामने बने रहिए, है ना। और भी मैं इधर अलग करके देख लेता हूँ। यहाँ पर कुशाग्र झा, पार्थ, मानस, कोई समस्या है? वीडियो ऑफ नहीं करना है, ठीक। दक्ष बोलिए। सर मैं पूछ रहा था सर, हाफ ईयरली में नोटबुक सबमिशन में सिर्फ 4 ही चैप्टर सबमिट करने थे पूरे चैप्टर? सर, लेकिन हिमांशु कल बोल रहे थे सिर्फ 4 ही करने हैं, चार तो पहले के आपको 4। दक्ष आपको ना 4 चैप्टर सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन के लिए बोला था। वो 4 चैप्टर है, उसको आपको पीडीएफ बनाकर, उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाकर 4 चैप्टर का भेजना था। अब जब आप कॉपी सबमिट करेंगे, उस समय आप पूरे जितने भी चैप्टर, यहाँ तक से अभी कबीर की साखियां इस सप्ताह में, अभी सैटरडे तक समाप्त हो जाएगी, पूरे प्रश्नोत्तर अभ्यास हम करवा देंगे। तो यहाँ तक आपको करना होगा, आप सभी से कह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। सर मतलब वो दो, सर 5 एंड मतलब जो 2 चैप्टर बचे थे हमारा सबमिट करना, वो भी सबमिट कर देंगे? वो सबको आपको कॉपी में लिखना है, बाकी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आज तो लास्ट क्लास है इस वीक की। ओके, तो ये पूरा कर देंगे। तो यहाँ तक आपको अभी बता देते हैं कि ये आपको पाठ 9 कबीर की साखियां तक पूरा करना है, ठीक है। अभी मैं जो बाकी दोहे का अर्थ बता देता हूँ, तो आज ये पूरा हो जाएगा। प्रश्नों को भी बता दूंगा, कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। सर छुट्टियों से पहले अभी लास्ट क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है, ये क्लास आप देख भी पाएंगे उसमें है ना। तो चलिए मैं आगे बताते जाता हूँ, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस सेकंड नंबर, ये जो दूसरा दोहा है, उसमें आपने क्या सीखा कि एक तो हम अपशब्दों का प्रयोग ना करें, और दूसरा अगर कोई ऐसा कोई है जो अपशब्द कह रहे हैं, तो रहने दीजिए, उनका मुंह में ही रहने दीजिए। हमें उसको उलट कर पलट कर जवाब, अपशब्दों से उसका जवाब नहीं देना है, ठीक। आ जाइए तीसरा, माला तो कर में फिरे। देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर कबीरदास जी भक्ति के, सच्ची भक्ति, भक्ति जानते हैं ना, पूजा आराधना भक्ति, सच्ची भक्ति के महत्व को बता रहे हैं। सच्ची भक्ति क्या है, तो समझिए
माला तो कर में फिर है, माला अभी मैं पहले सरल अर्थ बता देता सर हूँ। हाथ में, माला, माला जानते हैं ना, हाथ में हाथ जपते में। रहते हैं। हाँ, हरे राम हरे कृष्ण राम 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 राम। तो ये माला जपते रहते हैं। माला तो कर माने हाथ होता है, कर का मतलब हाथ होता है। माला तो कर में फिर है, जीभ फिर है मुख माही, और जीभ मुख में फिर रहा जी है। जीभ से राम 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 बोल रहे हैं, कृष्ण 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 बोल रहे हैं। जो भी उनका इष्ट देव है उनका नाम लेकर माला जप रहे हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, मनुआ तो दहुदसी फिर है। मनुआ मतलब मन, मनुआ तो दहू दसों दिशाओं में फिर रहा है। यह तो सुमिरन नहीं, ये तो सच्ची भक्ति नहीं है। मतलब आपका मन तो चंचल है, मन तो दसों दिशाओं में अलग अलग बातों में लगा हुआ है, और यहाँ पर आप माला फेर रहे हैं और राम राम बोल रहे हैं। ये सच्ची भक्ति नहीं है। तो सच्ची भक्ति क्या है? सच्चे मन से, सच्चे हृदय से एकाग्र होकर ईश्वर को की भक्ति करना है ना, ईश्वर का जाप करना, यही सच्ची भक्ति है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि किसी किसी कई घरों में ऐसा होता है, सुबह सुबह तो यहाँ पर पूजा हो रहा है, ये इधर कोई मतलब ये एक घंटी है, पूजा की घंटी, और अगरबत्ती वगैरह जो भी है वो जला रहे हैं, ये घंटी बज रही है, और बोला जल्दी नाश्ता जल्दी तैयार कर दीजिए, मुझे जाना है, ऑफिस जाना है। और यहाँ बोल रहे हैं ओम जय जगदीश हरे। अरे क्या हुआ, उधर चिल्लाओ मत, जय जगदीश हरे। हाँ चलो जल्दी से कर देना। हाँ, वो बात ही कर, मन तो दसों दिशाओं में फिर रहा है, और यहाँ पर मतलब आप बीच से कट जा रहे हैं सर, अपनी बातचीत हो। तो ये तो सच्ची भक्ति नहीं है। तो सच्ची भक्ति सच्चे हृदय से, यही है। एक और अगला जो है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए। देखिए भावी जैन, हाँ, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े कभी आंखी में खली दुहेली होई। उड़ी पड़ी कभी आंख में। चलिए इसका सरल अर्थ बता देता हूं पहले। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की भी निंदा मत कीजिए। घास जानते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े या घास जो होते हैं, उनकी भी निंदा मत कीजिए, उनकी अवहेलना मत कीजिए, उसे छोटा मत समझिए, उसे तुच्छ मत मानिए। क्यों? वो पांव के तले, पांव के तले रौंदे जाने वाले घास की भी निंदा मत कीजिए, क्योंकि उड़ी पड़े जब आंखी पे खली दुहेली हो। अगर यही तिनका आंख में उड़कर चला गया तो खरी दुहेली का मतलब होता है बहुत अधिक पीड़ा, दर्द होता है। आप कभी देखे होंगे, गलती से कभी छोटा सा तिनका आंख में चला गया, कितना दर्द होता है। अब कक्षा 7वीं में पढ़े ना घमंडी के बारे में। यस सर, एक तिनका एक तिनका का चैप्टर। एक तिनका। मुठेर पर खड़ा रहता है घमंडी, और गलती से उसके हाथ में तिनका घुस जाता है तो कितने उसकी सारी घमंड चूर चूर हो जाता है। ये आप पढ़े हैं ना। तो वही बात है, अगर छोटे घास के भी निंदा मत कीजिए। अब इसका आपका भावार्थ क्या हुआ कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। छोटा का मतलब क्या है कि अरे तुमको कुछ नहीं पता, तुम तो हो ऐसे। सर अपमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपमान हमें नहीं करना चाहिए, किसी को तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए। जल्दी से अब देख लेते हैं अंतिम जो दोहा पंक्ति है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि आपके संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में कोई बैरी नहीं होगा यदि आपका मन शीतल है। यहाँ शीतल लिखा है उसका, क्योंकि ये तद्भव मैंने कहा ना, पंचमेल खिचड़ी से दुक्कड़ी भाषा, तो इसका वास्तविक प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? शीतल, शीतल नहीं, शीतल। तो अगर मन आपका शीतल है तो शीतल माने शांत, किसी के लिए कोई बैर भाव नहीं है, किसी के लिए आप उग्र नहीं होते हैं, तो आपका मन यदि शांत है तो आपके जग में इस संसार में कोई बैरी नहीं होगा। या आपा को डाल दिए। आपा मतलब क्या होता है? आपा का अर्थ क्या है? अपना दिमाग
जाना, ध्यान सर दीजिए। कंट्रोल, सर कंट्रोल, घमंड, 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 Control. घमंड, अहंकार, घमंड घमंड घमंड, अहंकार, उसे त्याग दीजिए तो सब आपको प्रेम करने लगेंगे, सब आपके ऊपर दया करेंगे। सब आप, दया का मतलब यहाँ नहीं है एकदम मतलब ये इस तरह की दया कि ये भाई उसके ऊपर सहानुभूति दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। कि आपका सब मित्र रहेंगे, सब आपको आपके लिए अच्छे रहेंगे, सब आपको अच्छा समझेंगे। यदि आप अपना घमंड को त्याग देते हैं, अपना मन को शीतल रखते हैं, तो आपका कोई दुनिया में, जगत में कोई शत्रु नहीं होगा। तो अब पूरे कविता पंक्तियों को देख लेते हैं। पहले कविता पंक्ति में यह बताया गया कि हमें सज्जनों का ज्ञान से मतलब है, ज्ञान को जानना चाहिए, उसे ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। दूसरे में हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कोई हमारे लिए करता है तो उसे करने दीजिए, हमें उससे कोई पलट कर जवाब अपशब्दों से नहीं देना है। तीसरी बात है, हमें सच्ची भक्ति सच्चे हृदय से एकाग्र होकर करनी चाहिए। चौथा जो दोहा है उसमें बताया गया है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, छोटे बड़े की भावना ना हो, और हमारा मन शीतल होना चाहिए, और हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक। सर एकाग्र मतलब क्या होता है? एकाग्र का मतलब होता है केंद्रित, केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, है ना। कॉन्सेंट्रेट। ये उसका सही है अंग्रेजी में। ये कौन बोला है? देवश्री। सर पीहू। वेरी गुड, शाबाश। कौन बोला? अब देखिए, आपको पाठ से 1 2 3 4 ये चारों प्रश्न को आपको बनाना है। प्रश्न क्रमांक 1 2 3 और 4, ठीक, इतना बनाना है आपको, इतना ही बना के आपको रखना है। जब आप छुट्टियों के बाद आएंगे तो आपको एक्टिविटी कराएंगे, गतिविधि कराएंगे, वो आपको क्लास में ही करवाएंगे, है ना। इस तरह से क्लास में आपको, और सर स्वयं करो, स्वयं करो। स्वयं करो का प्रश्न है, एक आपका पाठ से आगे का प्रश्न है, जिसमें सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर का प्रश्न आप करेंगे। आपके विचार से आप और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? चलिए सर जल्दी एक बार आप प्रश्न वापस बताएंगे? चारों प्रश्न है ना, दिख रहा है वो। और सर रौनक आपको परियोजना कार्य? दोहा आपके। चलिए, ये 4 प्रश्न हैं। आपको और कोई भी डाउट होगा तो फिर सर परियोजना कार्य? आपके पास ना वो है ना, उसमें मैं आपको, जब आप ये वीडियो डलाएगा ना, उसके नीचे में आप ना कुछ क्वेश्चन है तो लिख देना, वहीं मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। और कोई प्रश्न होगा तो चलिए, समय समाप्ति से पहले, समय समाप्ति से पहले रौनक, आप 2 मिनट में ये सिर्फ एक गुरु गोविंद हो आपने तैयार किया है, उसके बाद। सर मैं वो 2 लाइन ही बजाऊंगा, गुरु गोविंद को। बस 2 ही लाइन, 2 ही लाइन। यस सर 2 लाइन। सर 1 सेकंड वॉल्यूम लाना, 1 सेकंड। तो अच्छा लगा ये सब? कैसा रहा क्लासेस? ये जूम क्लास में ये पाठ हमने अच्छे से पढ़ लिया? यस सर। यस Yes, बहुत sir. अच्छा लगा। कृत वर्मा, कोई प्रश्न है आपके पास? विभा श्रीवास्तव, खुश हैं? यस सर। समझ में आया सब? चलिए रौनक जी, यस सर। सर 2 सिर्फ 2 लाइन बजाऊंगा। 2 मिनट सर है, आवाज आ रही है? सब शांत रहेंगे और ये ओके।
सर मुझे इतना ही आता है। ओके, एक बार क्लैप करेंगे। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत बढ़िया आपने प्ले किया है उसको गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वास्तव में शानदार है। रौनक, और इसी तरह से आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना पाठ को और सुनकर उन्हें सीखा, और आगे भी इसी तरह हम और भी अच्छे करते रहेंगे। छुट्टियों के बाद आपकी क्लास और लगेगी, उसमें हम और भी जितने भी हैं बहुत ये हम यादगार बनाना चाहते हैं। पूरे इस साल इस वर्ष में आपकी क्लासेस जितनी रहेगी, हम हमारे सारे क्लास बेहतरीन होनी चाहिए, हर एक क्लास। सो थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और सर हैप्पी दशहरा इन एडवांस। हैप्पी दशहरा सर। आप सभी को Happy Dashera. बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके ओके, अच्छा लगा, चलिए बाय। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। ध्यान रखिएगा बाय अपना।